लेकिन ये देह आप नहीं है, आप इस देह में रखे गए हो। जैसे ही इसका समय पूरा होगा, इसमें से नोच के निकाल दिए जाओगे और किसी और देह में डाल दिए जाओगे। और यहाँ पर आप कर्मानुसार कर्मों को भोगते हो। ये जगत जिनके अधीन है वो समय पुरुष है, काल पुरुष है। काल यानी समय, उन्हीं को आप ईश्वर कहते हो। उनकी अर्थ चेतना काली, काल और काली। उनका रूप स्वरूप ऐसा नहीं, वो तो बहुत अनोखा है। पर आपने जो स्वरूप चाहा प्रभु का, वैसा स्वरूप देखा। जैसी आपकी भावना रहती है, आप वैसा ही स्वरूप देखते हो। तो जो काली के गले में नरमुंड है, ये नरमुंड जीव है, आप सब। और उनके गले में नरमुंड में जो धागा है, जिसमें ये नरमुंड बंधे हुए हैं, वो नियम है, यानी विधान। वो विधाता का विधान है। ये जो समय पुरुष है, यही विधाता है, यही विधाता है। तो बात ऐसी है कि कर्मों को लेकर सजग रहो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी आपका अंतःकरण इस कलयुग में बड़ा प्रभावी होता है और आपको अपने मालिक के चरणों में जाने से रोकता है। लेकिन आपको उस अंतःकरण के झांसे में आने से बचना चाहिए। ये प्रेम का मार्ग है। इससे सरल कभी भी प्रभु की प्राप्ति का रास्ता नहीं था। सतयुग में, त्रेता में न जाने कितनी तपस्या की, द्वापर में भक्ति मार्ग आया और कलयुग में ये प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग, त्याग का मार्ग। त्याग का मतलब कि कोई गली गली घूमना नहीं है। त्याग यानी अपने को उस मालिक के चरणों में अर्पित समर्पित कर देने का रास्ता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो, किसी के फेर में मत पड़ो। अगर आप लोगों की बहुत जिज्ञासा है, वो क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, किससे मिल रहा, किसके घर में क्या सुख हुआ, क्या दुख हुआ, ये जो आपको दूसरों की चीज़ों का चस्का है जानने का, ये आपको भरमा देगा। दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई, यह आपको भ्रमित कर देगी, ये आपको गिरा देगी। क्योंकि ये देह जब छूटेगी तो लगभग तत्क्षण से लेकर के 13, कभी कभी 17 दिनों तक सूरत वहीं पर रह जाती है। अधिकतर ये प्रक्रिया 3 दिन में संपन्न हो जाती है। और सूरत, वो जीव अपनी देह से बाहर निकल करके अपने पूरे जीवन को देखता है, पूरे जीवन को सिनेमा की रील की तरह देखता है। और उसे बड़ा अफसोस होता है कि इतना अमूलक जीवन जो नाम की कमाई के लिए मिला था, हमने बाहरी चक्कर में बर्बाद कर दिया। और उसे, अगर उसके कर्मों में मलिनता है तो यम के दरबार में वो खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ उसे कर्मों का हिसाब होता है। ये जो चित्रगुप्त हैं, आपके गुप्त से गुप्त घटनाओं के चित्र इनके पास में, जो किसी के पास नहीं, आप भी भूल गए कर्म करके। ये सारे गुप्त चित्र, सारे गोपनीय बातें, आपके रहस्य राज, सब चित्रगुप्त के पास में है, सब कुछ। तो ये कुछ दिन पहले बताई गई एक बात की, जो गुरुमुखी सूरतें होती हैं, अगर नाम की कमाई उनकी नहीं भी है और ऊपर की अधिकारी हो गई, स्वर्ग से ऊपर की अधिकारी हो गई, तो फिर वो यम के दरबार में, धर्मराज के दरबार में नहीं जाती। उनको धर्मराज के दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा ऊपर चली जाती हैं और ऊपर के मंडलों का आनंद भुगती हैं। लेकिन जिसके कर्मों में मलिनता होती है,
वो अपने कर्मों को अलग अलग तरीके से तड़प तड़प कर भोगता है। तो कर्मों को लेकर सतर्क रहना, किसी की निंदा मत करना, किसी के पटे में टांग मत अड़ाना। किसी के घर में क्या हो रहा है मदद करने का भाव हो तो ठीक है, लेकिन रस लेकर के उसके दुख को, उसकी बुराई को लेकर के रस लेना, आनंद लेना, किसी पर हंसना या किसी का मखौल उड़ाना, ये बड़ा विचित्र और बहुत बीभत्स कर्म है। ये सब भोगना पड़ेगा। ये आपको घृणित और निंदनीय बना देगा, यानी आपको जगत में अनंतों जन्मों तक घृणा और निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। बात बात में तैश में आ जाना, गर्म हो जाना, चिल्लाना, ये आपको नीचे घसीट देगा। प्रेमी और साधक की पहचान ये है कि वो कम बोलते हैं और बहुत संयमित बोलते हैं। कभी कभी क्रोध आ गया वो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऊपर चढ़ना है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति करनी है, तो मुंह नहीं बंद करके रहो, कम से कम बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो, और बात बात में गर्म मत हो, तैश में मत आओ। चिल्ला चिल्ली जो करते ये इससे बहुत नुकसान हो जाता है। ये सब कर्म हैं जो आपको भोगने पड़ेंगे। लौकिक रूप से ये कर्म चिल्लाने के, गर्म होने के, निंदा आलोचना करने के आपको देह से भी लाचार करते हैं और आपको आर्थिक रूप से भी बेकार कर देते हैं। पैसा तो बहुत आएगा लेकिन कुछ नहीं टिकेगा। आप देखते रह जाओगे, सड़क से निकल जाएगा, आपके हाथों से सरक जाएगा या पास आते आते गायब हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बात चलती है ये धंधे की, उस धंधे की, इस कारोबार की, लेकिन मुंह तक आते आते फिसल गया। जिसके साथ भी ऐसा होता है उसका सीधा सा अर्थ यही है कि उस व्यक्ति से अनजाने में इस प्रकार के उल्टे कर्म हो रहे। तो आज से अपना क्रोध, निंदा, आलोचना, तैश में आना, ताव खाना, ये सब यहीं पर छोड़ के जाना और फिर अपने जीवन में आप चमत्कार महसूस करो। ये जो आपने आहुतियाँ दी और देंगे, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। देखो, कर्म तो दोनों करता है, पाप भी कर जा और पुण्य भी कर जा, लेकिन पाप भोगते भोगते आप भजन नहीं कर पाते और नए हजारों लाखों उल्टे कर्म कर बैठते हो, हजारों। देखो प्रेमियों, जो कुछ करोगे सब लौट कर आप तक आएगा, तो बहुत सतर्क हो जाना। अभी आगे की कार्रवाई वो सामने हवन कुंड में शुरू हो जाएगी। यहाँ कर्मों की आहुति दो, देवियाँ भी कर्मों की आहुति दे रही, अपने कर्मों की आहुति दे करके आप सुविचारों की संगति करना, अच्छे लोगों का साथ रखना, जो आपके बल को, आपके विश्वास को बल दे, संबल दे, उसकी संगति करो। जो आपको बेचैन करे, विचलित करे, उससे बिल्कुल दूरी बनाओ, उसको अपने जीवन से अलग रखो। लेकिन ऐसे कि पता भी न चले, चुपचाप सर घुमा लो। ऐसे लोग जो आपको फ़ोन करके या मिल करके अजीब अजीब बात करें, उनको दूर कर दो, उनके फ़ोन की ऐसी व्यवस्था कर दो कि आपको फ़ोन न कर पाएँ। विश्वास बनने में अनंतों युग लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। टूटना, तोड़ देना एक क्षण का काम है। अगर कोई गलत है, उस पर आपने विश्वास किया, अपने कर्मों को वो जाने, आपका विश्वास आपके साथ है। कोई आपको ये कह रहा कि वो देखो ऐसा क्यों, वो देखो ऐसा क्यों, वो देखो ऐसा क्यों, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। देखो, बुद्धि का काम अच्छा नहीं होता। आध्यात्म में, प्रेम में बुद्धि कोई चीज़ नहीं होती। अगर बुद्धि हो जाएगी तो घोर कलयुग आ जाएगा, तब तो माताएं रोटी भी नहीं बना पाएंगी, देवियां आपका घर संभाल नहीं पाएंगी। तब वो बुद्धि लगाएंगी कि तुम्हारा घर संभालती मुझे कितना दोगे। माँ कहेगी कि तुमने मुझे क्या दिया, पहले ये मुझे दो, तब मैं तुम्हारे लिए ये किया, वो किया। तो फिर तो सृष्टि रुक जाएगी और सब व्यवस्था बिखर जाएगी। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपको गिराने के अलावा कोई काम नहीं करते। तो अपने अंतर में मालिक का स्मरण करते रहना, गुरु महाराज का हाथ थामे रहना। और आप जो लोग आए हो यहाँ पर, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, जिससे हिसाब रहे, मालूम रहे कि कौन कौन यहाँ आया था। तो ये बच्चा बैठा, ये टोपी लगा के, ये अमेरिका से आए, इनका नाम गौरव है। इनको ये अभी अपना डब्बा खोल लेंगे, अपना कंप्यूटर, और आप सब एक एक करके देख, भीड़ भाड़ मत लगाना,
धीरे धीरे करके लिखवा देना। तो इससे क्या होगा कि कभी कोई विशेष सूचना होगी, आपसे कुछ कहना होगा, तो मैं आपको संदेश भिजवा दूंगा, तो आपका नाम, पता, नंबर मेरे पास आ जाएगा। आपसे सीधा संवाद और सीधा संपर्क बाहर से भी हो जाएगा। अंतर में जब तक चढ़ाई ना होगी, आप मेरी बात ना समझ सकोगे, तब तक के लिए ये बाहर एक सेतु बन जाएगा, एक पुल बन जाएगा। तो आप सब यहाँ पर इनको लिखवा देना और वहाँ पर बैठो। चलो, मैं भी वहाँ चल रहा हूँ। मैं वहाँ से बैठ करके पूरी व्यवस्था देख रेख कर रहा हूँ। बाहरी व्यवस्था में थोड़ी कमी भूल चूक हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था, ये तपस्या का मार्ग है, यहाँ तपस्या करने आए हो, बड़े आनंद से रहो। अगर आपको कोई कमी लगे, बगल में पीछे नदी है, थोड़ी दूर पर 15 मिनट चलोगे, 15-20 मिनट, 10 मिनट, तो बड़ी सुंदर नदी है, प्राकृतिक दृश्य है, मनोरम। जैसे घूमने जाते हो, टूरिस्ट जाते हैं, इसी तरह की मनोरम जगहों पर आते हैं। यहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, जंगल देखने के लिए आते हैं। तो जो मिल जाए उसमें संतोष रखना, टीका टिप्पणी मत करना, हर व्यवस्था से सीखना कि आगे की व्यवस्था कैसे और बेहतर बनाई जाए। किसी पर उंगली मत उठाना। मैं सब जानता हूँ, आपको जो भी सुविधा असुविधा है मुझे सब पता है, ये मत समझना। आवेश में मत आना किसी की बात पे। अगर कोई आवेश में आ रहा तो वो भूल कर रहा, लेकिन उसके आवेश में आकर के आप भी आवेश में मत आना। अरे भाई, ये तो काल और अविद्या माया का देश है, ये सब तो होगा। आपको बेचैन करेंगे, सुविधा में असुविधा आपको नजर आएगी, कमियां दिखाई देंगी। भाई, दूसरों की नाक पे क्या है ये सबको दिखाई पड़ता है, अपनी नाक पे क्या है ये किसी को नजर नहीं आता। ये तो अद्भुत संसार है ही। तो ये काल और अविद्या माया की इस योजना को आप ध्वस्त करना पूरे विश्वास और शांति के साथ। आज अष्टम दिवस है, 8वां दिन। अधिकतर काम कल पूरा हो जाएगा। परसों ग्रहण है, इसलिए सुबह जल्दी से कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम कल होगा। परसों भी सुबह जल्दी एक कार्यक्रम शुरू होगा, शायद 5, साढ़े 5, 6 बजे, जब आप लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन 8 बजे तक इनका ये कहना है कि ये सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लग जाता है, तो उसके लगने के बाद उन्हें काम नहीं हो सकता। तो ये 6 बज के कुछ मिनट, शायद 7 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा, और उसके पश्चात बाकी का काम पूरा होगा। बलिदान होगा, कुछ आहुतियाँ होंगी, बलिदान होगा, और उसके बाद यहाँ पर आरती हो जाएगी, और सत्संग के साथ ये 8 तारीख की संध्या को ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और 9 तारीख को बहुत से लोग रवाना हो जाएंगे। मेरा विचार पहले 11 तारीख को लौटने का था, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं 9 तारीख की सुबह यहाँ से आप लोगों से विदा लूँगा, और आप सब जो आगे 10 को या 11 को जाने वाले यहीं पर बैठ के भजन करेंगे। दया मिलती रहेगी, देवी देवता यहाँ पर रहेंगे, गुरु महाराज की दया बरसती रहेगी। किसी किसी को भ्रम हो जाता है कि वो जो सूरत निकल गई तो टाला जा सकता था, आप जानते नहीं। वो बहुत लंबे समय तक उन पर दया हुई गुरु महाराज की, उस समय तो बहुत पहले उनकी देह छूट जाती है। और यज्ञ की ठीक पहले अगर छूटती तो इस कार्यक्रम में कितना विघ्न होता, कितने आनंद से सब कुछ, कितने आनंद से, बड़ी शांति से सब कुछ। तो ये तो गुरु महाराज की दया का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, आपको भ्रम में डालेंगे। आप परेशान मत होना, अपने विश्वास पे रहना, अपने यकीन पे रहना। बोलो जय गुरुदेव। तब आप वहाँ आगे चलो, आपका इंतज़ार हो रहा है। अब वहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।